हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा जिनसे ही अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत होती है, और अगर यह शब्द ना होते तो इनके बिना अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सारा चीज़ मुश्किल होता है। इनसे ही अंग्रेजी बोलने और पढ़ने की शुरुआत होती है। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इन शब्दों को समझाऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको देखते जाना है, एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द है, सबसे छोटा शब्द और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों, क्या है? आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है आई। अब इस आई का मतलब क्या हो जाता है? आई मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है मेरे भाई? मैं होता है। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो इस आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो यानी अगर आपको कुछ भी अपने बारे में कहना है तो इस आई का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों वाई ओ यू। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है यू। वाई ओ यू, इसे पढ़ा जाता है यू। इस यू का मतलब हो जाता है तुम या आप होता है। क्या होता है मेरे भाई? तुम होता है या आप, दोनों बोल सकते हैं। जैसे यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। इस तरीके से आप कितने भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले शब्द पता होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, तो यानी यह जो दोनों शब्द हैं यह सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों डब्ल्यू ई। इसे पढ़ा जाता है वी। डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाता है वी। इस वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। हम बोल सकते हैं चाहे हम सब बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, जैसे वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के हम लोग सदस्य हैं। इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, वी आर फ्रेंड, हम सब दोस्त हैं। समझ गए ना? तो वी का प्रयोग होता है हम सब या हम के लिए। अगला शब्द है दोस्तों टी एच ई वाई। इसे पढ़ा जाता है दे। टी एच ई वाई, इसे पढ़ा जाता है दे। इस दे का मतलब हो जाता है वे सब। दे मतलब वे सब। ठीक है, जैसे दे आर माई फ्रेंड, वे सब मेरे दोस्त हैं। दे आर माई ब्रदर, वे सब मेरे भाई हैं। दे आर माई फ्रेंड, इस तरीके से आप बोलेंगे तो दे का मतलब हो जाता है वे सब। दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं, वे सब काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों एच ई। इसे पढ़ा जाता है ही। एच ई, इसे पढ़ा जाएगा ही। इस ही का मतलब हो जाता है वह। ही मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यानी किसी भी पुरुष के बारे में अगर कुछ कहना होता है तो इस ही का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पुरुष के लिए करेंगे। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों एस एच ई। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सी। एस एच ई, इसे पढ़ा जाता है सी। इस सी का मतलब हो जाता है दोस्तों वह। क्या होता है? वह होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम किसी महिला के बारे में कुछ कहना होगा तो बोलेंगे। ठीक है, पुरुष के बारे में कहना हो तो ही बोलेंगे और महिला के बारे में कहना हो तो सी बोलेंगे। दोनों का मीनिंग वही होता है, ही मतलब भी वह, सी मतलब भी वह। ठीक है, लेकिन सी का प्रयोग महिला के लिए, जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज माई आंटी, वह मेरी चाची हैं। इस तरीके से आप बोलेंगे। अगला शब्द है दोस्तों आई टी। इसे पढ़ा जाता है इट। आई टी, इसे पढ़ा जाएगा इट। और इस इट का मतलब हो जाता है दोस्तों यह। इट मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ आ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ आ
मोबाइल, यह एक मोबाइल है। तो इस ईट का प्रयोग दोस्तों किसी निर्जीव चीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्जीव चीज़ के लिए हम ईट का प्रयोग करके बोल सकते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जितने भी शब्द पहली वाली लाइन में लिखे गए हैं, यह सारे शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं, यानी कि जिसके बारे में बातें होती हैं उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यह सारे शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे जाते हैं। अपने बारे में कुछ कहना हो तो बोलते हैं आई, किसी सामने वाले के बारे में कहना तो यू बोलेंगे। अगर आप 4-5 लोग हैं तो बोलेंगे वी, मतलब हम सब। और अगर मान लीजिए 4-5 लोग हैं लेकिन आप उसमें नहीं हैं तो बोलेंगे दे, मतलब होता है वे सब। और कोई लड़का के बारे में कुछ कहना है तो ही बोलेंगे, किसी महिला के बारे में कुछ कहना है तो सी बोलेंगे, और किसी निर्जीव चीज़ के बारे में बोलना है तो हम इट का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना इतना? तो यह जितने भी शब्द हैं दोस्तों, यह सारे शब्द हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला शब्द कौन सा है दोस्तों, आई एस। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इज, ठीक है। इसे पढ़ा जाता है इज। अब इस इज का मतलब हो जाता है। देखिए अब सब्जेक्ट हमने बता दिया, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी तो आती है। तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे यह सारे वर्ब के स्थान पर आएंगे, ठीक है। तो इज मतलब हो जाता है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, तो है के लिए इज बोलेंगे। समझ गए, इज। इज का प्रयोग होगा एक वचन के साथ। अगला शब्द है दोस्तों ए आर ई। इसे पढ़ा जाता है आर। ए आर ई, इस आर का मतलब हो जाता है। हर मतलब है होता है। इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, वे सब खेल रहे हैं। दे के साथ भी हम आर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बहुवचन सब्जेक्ट जितना भी रहेगा सबके साथ आर प्रयोग होगा। अगला शब्द है दोस्तों ए एम। इसे पढ़ा जाता है एम। ए एम, इसे पढ़ेंगे एम। इस एम का मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है, ठीक है। इस एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो जो हूँ बोलते हैं उसके लिए एम बोला जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों WAS। इसे पढ़ा जाता है वाज। WAS, वाज मतलब क्या होता है, था होता है। देखिए इज आर एम, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, और इस वाज और वर का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज आ टीचर, वह एक अध्यापक थे, यानी पहले थे, तो वाज बोलेंगे। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, यानी पहले कर रहा था। अगला शब्द है दोस्तों WERE। इसे पढ़ेंगे वर। इस वर का मतलब हो जाता है थे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आएगा, और यह एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। जैसे दे वर प्लेइंग, वे सब खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो यानी वर का प्रयोग वहाँ होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। अगला शब्द है दोस्तों HAS। इसे पढ़ा जाता है हैज। HAS, हैज मतलब होता है, देखिए हैज का मतलब होता है पास है। क्या होता है मेरे भाई, पास है का क्या मतलब। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास मान लीजिए घर है, तो उसको हम बताने के लिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। हैज का भी होता है, हैव का भी होता है, और हैड का भी प्रयोग होता है, तीनों का होता है, ठीक है। लेकिन हैज का प्रयोग एक वचन के साथ होगा, हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ होगा, और हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। तो हैज का प्रयोग कैसे बोलेंगे, जैसे आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो हैज का प्रयोग मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ। अगला शब्द है दोस्तों HAVE। इसे पढ़ेंगे हैव। HAVE, हैव मतलब होता है पास है। क्या होता है, पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे। जैसे यू हैव अ न्यू फोन, तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है। यू हैव अ न्यू फोन, तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है, ठीक है। तो हैव का मतलब हो गया पास है। अगला शब्द है दोस्तों HAD। इसे पढ़ा जाता है हैड। HAD, हैड। इस हैड का मतलब भी होता है दोस्तों पास था। पास्ट में बोलेंगे तो पास हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में बोलना होगा तो हैज और हैव का प्रयोग हो जाएगा, और हैड का प्रयोग पास्ट में होगा। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड आ साइकिल। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड आ बाइक। समझ गए, तो हैड का प्रयोग हम पास्ट में बोलते हैं।
अगला शब्द है दोस्तों WILL, इसे पढ़ा जाता है विल। WILL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विल। इस विल का मतलब क्या होता है? गा होता है या गी होता है, ठीक है। गा गी गे तीनों होता है। तो हम बोल सकते हैं जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल सिट हेयर, मैं यहाँ बैठूँगा। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों SHALL, इसे पढ़ा जाता है सैल। SHALL सैल। इस सैल का मतलब भी वही होता है गा गी गे, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, समझ गए। जैसे आई शैल ईट दिस, मैं इसे खाऊंगा। आई शैल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो शैल का प्रयोग भी गागी गे के लिए होता है। अगला शब्द है दोस्तों TOO, टू। इस टू का मतलब हो जाता है ज़्यादा होता है या भी होता है, भी, ठीक है, ज़्यादा या भी। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। अगला शब्द है दोस्तों BY, इसे पढ़ा जाता है बाई। BY इसे पढ़ेंगे बाई। बाई का मतलब क्या होता है? से या द्वारा होता है, ठीक है। बाई का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? से या द्वारा। कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों CAN, इसे पढ़ा जाता है कैन। CAN इसे पढ़ा जाएगा कैन। इस कैन का मतलब हो जाता है सकना। कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। जैसे मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। COULD इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कुड। COULD इसे पढ़ेंगे कुड। इस कुड का मतलब हो जाता है सका। कुड मतलब होता है सका। देखिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होगा और कुड का प्रयोग पास्ट में। जैसे आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। अगला शब्द है दोस्तों MAY, इसे पढ़ा जाएगा मे। MAY मे, इसमें का मतलब हो जाएगा सकना। मे मतलब भी सकना होता है। इसका प्रयोग जैसे हम करते हैं, बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई सीट हेयर सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों MIGHT, इसे पढ़ा जाएगा माइट। MIGHT, इस माइट का मतलब हो जाएगा दोस्तों सका। देखिए माइट का मतलब हो गया सका। जैसे आई माइट नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ठीक है, माइट। अगला शब्द है दोस्तों SHOULD, इसे पढ़ेंगे शुड। इसे शुल्ड नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि शुड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? शुड। शुड का मतलब क्या हो जाएगा? चाहिए। शुड मतलब चाहिए होता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं कि शुड मतलब क्या हो जाता है? चाहिए। कैसे लिखेंगे? चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड गो देयर। अगला शब्द है दोस्तों MUST, इसे पढ़ेंगे मस्ट। MUST इसे पढ़ा जाएगा मस्ट। मस्ट का मतलब हो जाता है चाहिए। शुड मतलब भी चाहिए होता है और मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। इस मस्ट का प्रयोग वहाँ होता है, यानी जो काम आपको ज़रूरी में करना है तो मस्ट बोलेंगे, ठीक है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। समझ गए? अगला शब्द है दोस्तों DID, इसे पढ़ा जाता है डिड। DID इसे पढ़ेंगे डिड। इस डिड का मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों DO, इसे पढ़ा जाता है डू। डू मतलब हो जाता है करना। डू मतलब करना। देखिए अगर यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तभी इसका मीनिंग होगा यह सब जो लिखा हमने, किया या करना। अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इसका मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता, तो इस डू का मतलब निकला ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे कि आई विल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा, तो वहाँ पर डू का मतलब हो गया करना।
अगला शब्द है दोस्तों DOES, इसे पढ़ा जाएगा डज। DOES, इस डज का मतलब भी करना हो जाता है, लेकिन इस डू का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे और इस डू का डज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अगला शब्द है दोस्तों LET, इसे पढ़ा जाएगा लेट। LET, लेट मतलब हो जाता है दो। लेट मतलब दो हो जाएगा। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला शब्द देखिए NEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीड। NEED, नीड। इस नीड का मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया, सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही अगर आप ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और एक बार आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।